समझाया तो उसी एक खोल थी और गुफा में से संपाति नाम का पक्षी बाहर निकलता। बरसों से भूखा प्यासा था, भर पेट न भोजन पाया है। विदना ने आज अनुग्रह करके सब एक साथ भिजवाया है। खोल जल्दी। आज सबई के भक्षण करहु, दिन बहु चले आहार बिन मरहु। हे बानू, सभी खड़े रहो, आज सभी को एक साथ खाऊंगा। काफी दिनों से भूखा हूँ। हेलो, हाँ साहब, ये है हमारे सम्माननीय मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता डायरेक्टर महोदय श्रीमान जयप्रकाश श्रीवास्तव शिक्षक महोदय। उनकी तरफ से 10 रुपए संपाति महाराज के सुंदर अभिनय पर भेंट स्वरूप प्रदान होते हैं। मंडल की ओर से बारंबार धन्यवाद। अब मुझे लगता है ये गीत हमें खा जाएगा। अब तो हमारा मरना निश्चित ही है। धन है वो जो भगवान के काम आया, जटाऊ समान कोई धन नहीं है। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ो भागी। जो भगवान के कार्य में अपने शरीर के प्राण त्याग कर परम धाम को चले गए। सुन खग हरस शोक जुतवानी, आवा निकट कपिनो वही मामनी। हे भाइयों, आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ जटायु को? मुझे जटायु को आप जानते हो? मुझे बताइए। तिन अवय कर पूछौ जाई, कथा सकल तिन ताये सुनाई। हे संपाति, जटायु प्रभु श्री राम के बड़े ही कार आए हैं और जब माता सीता का हरण हुआ तब रावण से युद्ध करते समय वीर गति को प्राप्त हुए हैं और प्रभु श्री राम ने एक पुत्र की भांति उनका दाह संस्कार किया था। क्या हुआ? मेरा भाई जटायु क्या परम धाम को चला गया? हाँ संपाति महाराज, आपका भाई जटायु परम धाम को चले गए। मोयल जाऊं सिंधु तटो, देहु तिलांजलि ताई। बचन सहाय करबु में, देहु खो जय जाय। भाइयों, मुझे अब आप समुद्र के तट पर ले चलो। मैं मेरे अनुज जटायु को श्रद्धांजलि दूंगा और वहीं पर आपको पूरा सीता जी के विषय में वृत्तांत सुनाऊंगा। चलिए महाराज जी। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निज निज कथा सुनो कपिवीरा। तो संपाति ने अपने छोटे भाई की जो क्रिया होनी थी वो पूर्ण क्रिया करके और सभी वानरों को बैठाकर और कथा कहते हैं। अनुज हम दो बंधु प्रथम करुणाई, हे गगन गए रवि निकट बुलाई।
मैं और मेरा छोटा भाई जटायु हम बचपन में बहुत ही उत्पात करते थे, लेकिन एक दिन हम दोनों में शर्त हो गई कि जो भी पहले सूर्य को छुएगा वो ही विजय होगा। तो भाइयों, हम दोनों की शर्त लगी थी। हम बड़ी तेजी से उड़ के सूर्य की ओर चले। सूर्य के पास जाते जाते काफी समय लग गया और मेरा छोटा भाई जटायु थक गया, लेकिन मैं अभिमान बस रुका नहीं और मैं सूर्य के समीप पहुंच गया। समीप पहुंचते ही मेरे पंख जल गए और मैं कंदरा में आकर गिर गया। वहीं पर चंद्रमा नाम के एक मुनि मिले, जिन्होंने मेरी पीड़ा को देखकर बहुत दुख हुआ और मेरी पीड़ा को कम करने के लिए उनने मुझे बैठल कर वृत्तांत सुनाया, भगवान का गुणगान सुनाया। और वहीं से मैं जब से ही यहाँ पे हूँ। और हे भाइयों, मुझसे चंद्रमा मुनि ने कहा कि त्रेता युग में जब भगवान अवतार लेंगे और उनकी भार्या को कोई हरण करेगा, फिर वो उनके सभी सेवक उनको ढूंढते हुए आएंगे और आपको मिलेंगे। वो जब आप उनके हाथों से आपको उठा लेंगे तो आपके पंख निकल आएंगे। हे भाइयों, जब से मैं इस कंदरा में हूँ, जमही पंख करस जन चिंता, नहीं दिखाई दे सोते सीता। और हे भाइयों, हम बहुत दूर दृष्टि से देख लेते हैं। हम गीतों की दृष्टि काफी लंबी है, अपार दृष्टि है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि सीता जी कहाँ पर हैं। त्रिकूट पर्वत पर लंका नामक नगरी बसी हुई है और वहाँ का राजा बड़ा ही प्रतापी रावण है, जो कि माता सीता का हरण करके ले गया है। सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और बड़ी तरह से विलाप कर रही हैं। और भाइयों, जिस समय रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब मेरा पुत्र पार्श्व मेरे लिए मांस मदरा लेने गया था। जब उसने देखा कि कोई काला सा राक्षस एक स्त्री का हरण करके आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा है और वह स्त्री हाय राम, हाय भैया लक्ष्मण, हाय राम, हाय भैया लक्ष्मण नाम का विलाप कर रही है। जब उसने आकर मुझे ये सब सुनाया तो मुझे आज वो प्रतीत होता है कि वो माता सीता ही थी। मैं देखूं तुम नाई दीदय दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करव तो कछु सहाय तुम्हार। हाँ, और हे भाइयों, जो भी इस 100 योजन समुद्र को लांघेगा वही सीता की सुध लेकर आएगा। मैं भी इस समुद्र को लांघ सकता था, परंतु अब क्या करूं, वृद्ध अवस्था में हूं और चलते भी नहीं बनता। निज निज बलो सभी